बंगाल में 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम हुआ तेज। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलकर बोली ममता बनर्जी, किसी भी हाल में ईवीएम लूटने नहीं देंगे। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद स्ट्रांग रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं टीएमसी नेताओं ने धांधली के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया है कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे थे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि वांजा और कुणाल घोष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठे थे। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता में बीच तीखी नोकझोंक हुई। ममता बनर्जी ने कहा, सुरक्षाकर्मी स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बाद में अनुमति के बाद मैं अंदर गई। टीएमसी ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश की आशंका का बीजेपी पर पलटवार, कहा टीएमसी भ्रम फैला रही है। बंगाल चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को गलत बताया। उनकी ओर से बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिया आदेश। कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखा गया। 4 मई को आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 192 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत का अनुमान। टीएमसी का आंकड़ा सिर्फ 100 तक सिमटने के आसा। एग्जिट पोल के अनुसार असम में एनडीए को 102 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में डीएमके को 39%, टीवीके को 30% और एआईएडीएमके को 27% सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में केरलम में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त, यूडीएफ को 60 से 78 सीटें और वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ को 55 से 73 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बैठक, काउंटिंग डे स्ट्रेटेजी पर होगी चर्चा। सीएम ममता बनर्जी का अपनी जीत को लेकर बड़ा बयान, बोली बंगाल में हार रही है बीजेपी, हम बनाएंगे 2/3 बहुमत से सरकार। मामले पर अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी की नाटक शायद पश्चिम बंगाल के लिए सबसे स्पष्ट एग्जिट पोल है, दीवार पर लिखावट स्पष्ट है। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले पहुंचे। लद्दाख के उपराज्यपाल और सांसद ने किया स्वागत। लद्दाख पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का हुआ शानदार तरीके से स्वागत। लोगों ने पारंपरिक नृत्य और गीतों के जरिए किया अभिनंदन। लद्दाख में अमित शाह सीआईबीएस में आयोजित कार्यक्रम में कई पहलों का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले लद्दाख के लोगों की आवाज दबाई गई, अधिकार कुचले गए। दिल्ली दौरे पर पहुंची इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वीर जवानों को किया नमन। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटे को मोनिक्शा सेंटर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बारात और इटली के रक्षा मंत्री के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा, कहा हम मजहबी आरक्षण का हमेशा करेंगे विरोध, ध्वनिमत से पास निंदा प्रस्ताव। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा खुद के राज दूसरों को समझकर बताते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। 17 मई 2019 के लिए एक आपत्तिजनक बयान का मामला, इसी साल दर्ज हुआ था केस। यूपी के कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह का प्रमोशन हुआ, अब डीजी पद पर तैनाती। देहरादून में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली कैबिनेट मीटिंग, 4 धाम यात्रा समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए जानकारी। जबलपुर के पास बरगी डैम में बड़ा हादसा, करीब 30 पर्यटकों से भरा क्रूज पलटने की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत, कई लापता, बचाए गए 22 सैलानी। बरगी डैम में क्रूज हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, कहा स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। आज महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ेगा एक नया अध्याय। 132 मीटर ऊंचे ब्रिज के साथ तैयार हुआ भारत का सबसे आधुनिक मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, सीएम फडणवीस करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म, वार्षिक चुनाव के लिए 12 मई को होंगे मतदान। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नामांकन भरने पर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी से बीजेपी उम्मीदवारों का जोश आए। बीजेपी की प्रज्ञा सातव ने उपचुनाव वाली सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में एमएलसी पद के लिए अजित पवार की पार्टी से एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने दाखिल किया नामांकन। एमएलसी पद पर नामांकन करने के बाद भावुक दिखे जिशान सिद्दीकी, बोले पिता और अजित दादा के सपनों को पूरा करेंगे। दिल्ली से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत, 1300 श्रद्धालुओं को लेकर सफदरजंग स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोमनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। 20 कोच वाली ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी सौगात। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। आदिवासी समाज के विकास और उनकी जुड़े योजनाओं पर मंथन। दिल्ली एनसीआर में अचानक से हुई तेज बारिश। यमुना विहार समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के कई जिलों में अचानक से बदला मौसम। गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले। देहरादून में भी बदला मौसम। घने बादल और तेज हवाओं के बीच बारिश के आसार। शिमला शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। 1 मई के लिए येलो अलर्ट जारी। आज कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। 3 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में दिखेगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मेघालय में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गर्मी से राहत और तापमान में कमी का अनुमान। झांसी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान लागू हुआ। डीएम के आदेश के बाद स्कूलों के समय में बदलाव। अस्पतालों में बड़ी सुविधाएं। आसनसोल में बिजली आपूर्ति ठप होने से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाए। प्रदर्शन में टीएमसी नेता भी शामिल। मथुरा में तेज आंधी बारिश में साइनेज बोर्ड कार पर जाकर गिर गया। बड़ा हादसा टला। हाथरस में तेज आंधी में दीवार और पेड़ गिरने की वजह से एक शख्स समेत 2 बच्चों की मौत। इलाके में हड़कंप। गाजीपुर में तेज आंधी का कहर। 3 लोगों की गई जान। घटनास्थल पर डीएम पहुंचे। महाराष्ट्र के वाशिम में बियर बार में छत का बड़ा हिस्सा गिरा। बाल बाल बचे लोग। एटा में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद लौटते परिवार पर हमला। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी का बरेली पुलिस ने किया 24 घंटे में हाफ एनकाउंटर। दूसरा भी चढ़ा पुलिस के हाथ थे। बहादुरगढ़ में दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। करोड़ों का माल जलकर राख हुआ। उज्जैन में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद वधू वर पक्ष में मारपीट। फेंकी गई कुर्सियां और बर्तन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। 6 लोगों की हुई मौत। इलाज के दौरान ड्राइवर ने भी तोड़ा अपना दम। ग्रेटर नोएडा में बारातियों से मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में रेप मामले में 1 लाख के इनामी आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। कई राज्यों में तलाश जारी। गुजरात के द्वारका में सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई बुलडोजर कार्रवाई। अमरेली में गांव में घुसे शेर ने चंद सेकंड में किया गाय का शिकार। हमला करते सीसीटीवी में कैद हुआ शेर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से फायरिंग की वारदात को दिया अंजाम। सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में फायरिंग का दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गैंगस्टर मन्ना ब्रैम्पटन ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी मन्ना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। हैदराबाद के बहादुरपुरा में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगे। दूर दूर तक दिखाई दिया आग की लपटें। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से देखते देखते पूरा इलाका अपनी चपेट में आ गया। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। गुजरात स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सूरत में पुलिस की भव्य मशाल परेड। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में दिखा शौर्य का संगम। नोएडा में मानसिक रूप से कमजोर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी। फायर विभाग की टीम ने सुरक्षित उतारा नीचे। इटावा में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का हंगामा। दुकान में तोड़फोड़ कर बाहर फेंकी शराब की बोतलें। मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में बच्चों से धुलवाए गए बेंच डेस्क को धुलवाया गया। वीडियो वायरल होते ही जांच के आदेश। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में बीती शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। 155 रन पर ऑल आउट हो गई थी आरसीबी।